Hello guys and welcome back to your very own station of economics on your टिप्स। आज आते हैं हमारे वीडियो नंबर 38 पे और वीडियो नंबर 36 और 7 में जिस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा चैप्टर क्या था? प्राइस डिटर्मिनेशन। लास्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था? प्राइस डिटर्मिनेशन। अब देखो यहाँ ध्यान से समझ रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले मैं पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको एक ब्रीफ में समझा देता हूं। उससे फायदा क्या होगा, जब आगे पढ़ेंगे ना वो सब इसी बेस है, पूरा चैप्टर इसी डायग्राम पर बेस्ड है, सब इसी के आगे पीछे चलता है। तो हम इस डायग्राम को एक बार वापस से देख लेते हैं, नहीं देखा तो वीडियो नंबर 37 और 36 देख लो, ज्यादा फायदे में रहो। ठीक है, एक बार फटाफट खत्म करा देता हूं। देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाए, इक्वल। एट अ पॉइंट एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। देखो ये हमारा डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, कहां हम बीट कर रहे हैं? एट पॉइंट ई। एट पॉइंट ई जहां पे प्राइस है हमारा P और क्वांटिटी क्या है Q। ये कहलाता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या कहलाता है? हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, अ पॉइंट एट विच द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ये कंडीशन है एक्सेस डिमांड की। ये कंडीशन है एक्सेस डिमांड। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या करें बताओ? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, बेचने वाला एक ही है और खरीदने वाले बहुत सारे। बेचने वाला एक ही है और खरीदने वाले बहुत सारे। क्या किया जाए? वो बेचने वाला अपनी प्राइस को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। सो प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई, ऊपर उठ गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लो इसी में। ये कंडीशन है तुम्हारी एक्सेस सप्लाई। ये कंडीशन क्या है? एक्सेस सप्लाई। देखो डिमांड ये रही, सप्लाई आ गई, क्या करा जाए? डिमांड कम है, कोई खरीद ही नहीं रहा और बेचने वाले बहुत सारे। कोई खरीद ही नहीं रहा और बेचने वाले बहुत सारे, क्या करेंगे? प्राइस को कम कर देंगे। प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। जैसे ही प्राइस कम हुई, लोगों ने खरीदना चालू कर दिया और डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो गई एट पॉइंट ई। तो ये था हमारे चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने। ठीक है, ये पिछली वाली वीडियोस में मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन करा है, इसमें सिर्फ फटाफट से मैंने इंट्रोडक्शन बताया। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि डिमांड में चेंज आ रहा है, सप्लाई कांस्टेंट है, या फिर सप्लाई में चेंज आ रहा है, डिमांड कांस्टेंट है। हमने क्या देखा था? किसी एक में चेंज आ रहा है और दूसरा कांस्टेंट है। पिछली वाली वीडियो जरूर देखना, पिछली वाली वीडियो देख लोगे ना तो सारा चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा। तो पहले पिछली वाली वीडियो जरूर देखना। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, क्या है? अब हम बात कर रहे हैं दोनों में चेंज आ रहा है। दोनों में चेंज आ रहा है। कैसा चेंज आ रहा है? साइमल्टेनियसली चेंज, कि डिमांड में चेंज आ रहा है तो सप्लाई में भी चेंज आ रहा है। अब बताओ क्या इफेक्ट होंगे? दोनों में साथ में चेंज आ रहा है। तो ध्यान से समझना इस चीज को। ऐसे एग्जांपल लो, दो जने भाग रहे हैं, दो जने भाग रहे हैं। ठीक है, हम पहले बात कर रहे हैं साइमल्टेनियसली इंक्रीज। दोनों में इंक्रीज हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, पर चेंज क्या है वो ध्यान से समझना। हम तीन कंडीशन लेते हैं, दो जने भाग रहे हैं, तो क्या होगा? या तो पर्सन नंबर ए आगे निकल जाएगा और बी उसके पीछे रहेगा, यानी कि डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हो गया और सप्लाई में थोड़ा सा ही बढ़ा। डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ी तो सही, पर डिमांड ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो, तब बी वाला बंदा ज्यादा आगे निकल गया, ए वाला पीछे रह गया। यानी सेकंड केस क्या बन सकता है कि डिमांड थोड़ी सी बढ़ी और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, और लास्ट केस डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर बढ़ी, यानी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। डिमांड जितनी बढ़ रही है सप्लाई भी उतनी ही बढ़ रही है। तो तीनों केस क्या है हमारे? दोनों में इंक्रीज हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, बट दोनों में अलग अलग चेंज आ रहा है। पहले डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई कम बढ़ी, फिर डिमांड कम बढ़ी, सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, या दोनों बराबर बढ़ गई। तो इन तीनों केस को लेके चलेंगे और देखते हैं मार्केट में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो हम पहला केस देखते हैं। केस क्या है? डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रही है, पर डिमांड ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई थोड़ी सी ही बढ़ी। बढ़ी तो सही, पर थोड़ी सी बढ़ी। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस चैप्टर में सारा का सारा खेल इसका है, डायग्राम का। तो कॉन्सेप्ट को जान दो, बाद में दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, सिर्फ डायग्राम देखो। डायग्राम देख के ही आंसर आएगा। कैसे आएगा वो समझो, ध्यान से समझना। देखो पता है सबको कि जो भी ग्राफ इंक्रीज होता है वो क्या राइट में शिफ्ट होगा। तो देखो पहले डिमांड बढ़ाएंगे और सप्लाई बढ़ाएंगे। कैसे? वो टेक्निक
ध्यान से समझो, डिमांड बहुत बढ़ानी है और सप्लाई थोड़ी सी बढ़ानी है। किसी ने रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रखे कि डिमांड इतनी बढ़ेगी। हम अपनी इच्छा से डिमांड बढ़ा सकते हैं। हमें पता है कि डिमांड जितनी बढ़ाओगे सप्लाई उससे कम बढ़ानी है। तो थोड़ा दिमाग लगा के काम चलाओ। देखो, डिमांड ज्यादा बढ़ानी है तो ज्यादा बढ़ा दो। ये क्या हो गया, डिमांड बढ़ा दी। सप्लाई कम बढ़ानी है, सप्लाई कम बढ़ानी है तो बहुत कम बढ़ाओ, उससे क्या होगा, आंसर आ जाएगा। देखो, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम बढ़ानी है तो सप्लाई से इतनी सी बढ़ाओ। सप्लाई क्या करा हमने, सिर्फ इतनी सी बढ़ाई। अब इससे हुआ क्या, वो ध्यान से समझो। ये हमारा सप्लाई का हमने डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा दी, सप्लाई थोड़ी सी बढ़ाई, आंसर बार। कैसा है आंसर बार, वो समझो। ये दोनों नए डिमांड और सप्लाई का यहां मीट कर रहे हैं, नए डिमांड और सप्लाई का यहां मीट कर रहे हैं। तो देखो क्या इंपैक्ट रहा मार्केट में, ये आया प्राइस P1, ये आई क्वांटिटी Q1। प्राइस आया P1 और क्वांटिटी आई Q1, आ गया आंसर। आंसर खत्म। प्राइस बढ़ गया यहां, क्वांटिटी बढ़ गई यहां, दैट्स इट, खत्म। क्वेश्चन खत्म। 6 मार्क्स तुम्हारे हाथ में। कैसे लिखना है इसको, डायग्राम बनाया, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करो। कैसे, पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करो। देखो, ये बुक है मेरी, सबको पता है, इसमें एक्सप्लेनेशन गिवन है। किसी और बुक में से देखोगे इसमें भी गिवन है। इसमें पॉइंट्स में दे रखी है मैंने, क्या कि हमारा पहले डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, डिमांड का वैसे, सप्लाई का ये रहा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब क्या करा, अब उसके बाद लिखा कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों में इंक्रीज होता है, बट डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हो गया, सप्लाई में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, तो क्या क्या इंपैक्ट आएंगे। देखो क्या इंपैक्ट आए, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया, और डिमांड का नया बन गया कहां पे, राइट में शिफ्ट होके, सप्लाई का भी नया बढ़ गया, लेफ्ट में शिफ्ट होके। ठीक है, ये सारी हमारी बुक की नोट्स में दिया हुआ है, किसी बुक में से पढ़ लेना, मिल जाएगा तुमको। तो ये क्या है, ये हमारा डायग्राम है 6 नंबर का आंसर। इसमें हमने सिर्फ एक ट्रिक लगाई थोड़ी सी, यहां दिमाग ही नहीं मारा कि डिमांड 10 होगी, सप्लाई 15 होगी, फिर दोनों बढ़ी कम हुई, नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ डायग्राम देखा। डायग्राम में क्या है, डिमांड ज्यादा बढ़ाओ, सप्लाई कम बढ़ाओ। पहले क्रॉस का डायग्राम बना दिया, फिर डिमांड ज्यादा बढ़ा दी और फिर सप्लाई क्या करी, थोड़ी सी बढ़ाई, और आंसर हमारा पटक के बाहर आ गया। ठीक है, जैसे मशीन में डालोगे ना तो वैसे ही आंसर बाहर आ गया। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, समझ में आया, ये है पहला केस, समझ गए। अब दूसरा केस, दूसरे केस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाओ और सप्लाई को बहुत ज्यादा बढ़ाओ। डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाओ, बढ़ तो दोनों रहे, डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाया और सप्लाई को थोड़ा ज्यादा बढ़ाया। क्या करें, डायग्राम में देखो, बस आंसर आएगा। कैसे, ये हमारा पूरा डायग्राम है, सप्लाई को ज्यादा बढ़ाना है तो ज्यादा बढ़ा दो। ये हमारी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, देखिए ज्यादा इतनी बड़ी बढ़ा दी। डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाना है तो बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाओ। कौन पटक रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना। ये हमने डिमांड बढ़ाई सिर्फ इतनी, थोड़ी सी, इससे क्या होगा, आंसर आ गया, और क्या चाहिए। ठीक है, ये नया डिमांड का डी डैश है, कहां जाना मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। क्या इंपैक्ट आया, प्राइस हमारा हो गया कम और क्वांटिटी हो गई ज्यादा। प्राइस क्या हो गया कम और क्वांटिटी क्या हो गई ज्यादा। कोई दिमाग लगा क्या, कोई दिमाग नहीं लगा, कोई माथा नहीं मारा, कितना डिमांड कितना कर, कुछ नहीं, डायग्राम में बना यार, आंसर ही तो चाहिए। इस चैप्टर में ज्यादा कॉन्सेप्ट मत लगाओ, दिमाग लगाओगे आंसर तब भी आएगा, दिमाग लगाओगे आंसर तब भी आएगा, बट सिंपल सा है, डायग्राम में आंसर लिखो, अपने आप आंसर बाहर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसमें वैसे समझाना है, पहले डायग्राम को समझाना है 4 पॉइंट में, फिर डायग्राम में क्या हो रहा है वो समझाना है। जिसके पास मेरी बुक है वो आराम से समझा देंगे, जिसके पास नहीं है वो चाहे तो खरीद सकता है, नहीं खरीदने तो किसी और बुक में से देख लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, समझ गए, आंसर आ गया अपने आप, कोई दिमाग नहीं लगा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस, जब डिमांड कम बढ़ रही है और सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है। अब आता है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस में क्या करना है, दोनों बराबर, यानी जितना डिमांड बढ़ रहा है उतना ही सप्लाई को बढ़ाना है, जितना डिमांड बढ़ रहा है उतना ही सप्लाई को बढ़ाना है। सिंपल सा केस है, तो दोनों में दिमाग लगाओ, इतना ये बढ़ेगा इतना ये बढ़ेगा, सीधा आंसर आएगा। देखो, सप्लाई बढ़ा दो, सप्लाई बढ़ा दी, डिमांड बढ़ा दो, उतनी बढ़ानी है तो अप्रोक्सीमेटली उतनी, इतनी है तो इसमें बढ़ा दो। ये हमारी डिमांड बढ़ गई, आंसर देखें कैसा है,
देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, सेम प्राइस, क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गया, सेम प्राइस, प्राइस उतना का उतना है और क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। कैसे निकाला, डायग्राम से। कोई दिमाग लगाया क्या, कोई दिमाग नहीं लगा। दिमाग लगा के देखे, चलो एक बार ट्राई करते दिमाग लगा। देखो ये डिमांड है, सप्लाई है, दोनों मान लेते 10-10 है, बराबर थी ना पहले। अब क्या हुआ, जितनी डिमांड बढ़ी उतनी सप्लाई बढ़ गई। मान लो डिमांड 15 बढ़ गई, सप्लाई कितनी बढ़ी, वो भी 15 बढ़ी, दोनों इतनी हो गई। अब देखो डिमांड और सप्लाई क्या है, दोनों बराबर है। तो जब डिमांड और सप्लाई बराबर होती है तो प्राइस आ जाता है। तो यानी कि जितना प्राइस इस पे होगा उतना ही प्राइस हमारा आंसर में आएगा। ठीक है, तो प्राइस क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, वही प्राइस। तो फर्क क्या पड़ गया, पहले 10 चीजें बेच रहा था, अब मार्केट में 15 चीजें बेच रहा हूं, तो क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो दिमाग लगा रहे, चलो दिमाग लगा लो, वरना सीधा सा कॉन्सेप्ट। बस क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना लिया ना, आंसर यूं आएगा, जेब में आएंगे 6 नंबर। कितने रह गए, 100 में से 94। ठीक है, सो कैसे लिखना है इसको, ये बुक में लिखा हुआ है, नहीं पता तो कोई भी बुक देख लो, वरना मेरी बुक देख लो, दोनों में से कोई भी चलेगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इंक्रीज। अब बात करते हैं दोनों कम हो रहे, एक साइड डिक्रीज हो रहे। ठीक है, देखते दोनों में डिक्रीज, इंक्रीज हो गया ना, वैसा ही डिक्रीज है, कोई चीज नहीं, फटाफट समझते, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फटाफट समझेंगे। दोनों में डिक्रीज, तो सीधी सी बात है, डिक्रीज भी ऐसी कि डिमांड ज्यादा कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, डिमांड कम हुई, सप्लाई ज्यादा कम हो गई, क्या दोनों बराबर कम हुई। तो देखो फटाफट देखते, डिमांड ज्यादा कम हो रही है तो बहुत ज्यादा कम हो रही है, ये डिमांड ज्यादा कम हो गई। सप्लाई क्या करनी है, थोड़ी सी कम करनी है, तो बिल्कुल थोड़ी सी करो। देखो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, कम हो रहा है तो लेफ्ट में आएगा, बिल्कुल थोड़ी सी करी, एस डैश एस डैश। देखिए क्या आ रहा है आंसर, दोनों काम मीट कर रहे हैं, ये रहा। तो ये हमारा प्राइस, ये हमारी क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, प्राइस भी क्या हो गया, कम हो गया। कोई दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ डायग्राम पे ध्यान दिया, डायग्राम पे ध्यान दो, आंसर फटाफट आएगा। ठीक है, समझ गए इसको, क्या हुआ, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, पर डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है, सप्लाई थोड़ी कम डिक्रीज हो रही है। डायग्राम बनाया, आंसर फटाक से बाहर क्या आया कि क्वांटिटी भी कम हो गई और प्राइस भी कम हो गई। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है हमारा, डिमांड थोड़ी सी कम हो रही है और सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो गई, कोई दिमाग नहीं लगाना, वही काम, डायग्राम पे ध्यान दो, आंसर अपने आप बाहर आएगा। ठीक है, देखो सप्लाई ज्यादा कम कर दो, ये सप्लाई ज्यादा कम हो गई, ठीक है, डिमांड थोड़ी सी कम करनी है, इतनी सी, बिल्कुल थोड़ी सी कम करो, देख कम हुई, लेफ्ट में आई, बहुत थोड़ी सी कम हुई, ये डी डैश और ये डी डैश, आंसर पुट करके बाहर आएगा। कैसे आएगा, यूं करके, देखो ये दोनों मीट कर रहे हैं, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी क्या हो गई कम, और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर हट गया। क्या आया, आंसर आ गया ना बाहर, कैसे आया, यूं करके, कोई दिमाग नहीं लगा, कोई भी दिमाग नहीं लगा। बहुत सारा कोर्स है यार, सब जगह दिमाग लगाओगे क्या, स्मार्टनेस यूज करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, स्मार्टनेस यूज करोगे ना नंबर आएंगे, मेहनत यूज करोगे ना तो दिमाग जाएगा। ठीक है, स्मार्टनेस देखो, डायग्राम बनाया, आंसर आ गया, सप्लाई ज्यादा कम हो रही तो ज्यादा कम कर दी, डिमांड थोड़ी सी कम हो रही तो थोड़ी सी कम कर दी, तो दोनों को मीट करा, आंसर बाहर, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई, सिंपल। लास्ट चीज, हमारा लास्ट टॉपिक क्या है कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, दोनों कम हो रही है पर बराबर कम हो रही है, जितनी डिमांड कम हो रही है उतनी ही सप्लाई कम हो रही है। कोई दिमाग नहीं, सिर्फ डायग्राम पे ध्यान दो, आंसर आएगा, पक्की बात आएगा। देखो डिमांड कम करो, डिमांड कम गई, डिमांड कम हो गई, सप्लाई भी उतनी ही कम करो, कम तो करनी है, लेफ्ट में शिफ्ट करनी है, ध्यान रखना, कोई भी डायग्राम कम हो रहा है तो लेफ्ट में आएगा, सप्लाई भी कम करनी है, उतनी ही करनी है, उतनी ही कम कर दो, इतनी है, इतनी ही सप्लाई को क्या कर दो, कम कर दो। देखो कहां मीट करे दोनों मिलके, ये एस डैश एस डैश, कहां मीट करे, एक और इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला, दोनों डायग्राम कहां मीट करे, ये राइट, जहां पे प्राइस क्या है उतना का उतना है और क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, प्राइस उतना का उतना, क्वांटिटी कम हो गई। कोई दिमाग लगा क्या,
कोई दिमाग नहीं लगा, कोई दिमाग नहीं लगा, सीधा आंसर आया। क्यों आया? क्योंकि स्मार्टनेस यूज करिए। हार्डवर्क यूज करोगे तो फंसते जाओगे। हार्डवर्क करना है, पर जहां जरूरी है वहीं करना है, हर जगह नहीं करना। गधे वाली मेहनत नहीं करनी। गधा बहुत मेहनत करता है, और कोई आउटपुट आता है क्या? कोई आउटपुट नहीं आता। तो दिमाग लगाओ, आंसर आएगा अपने आप। ये आ गया। क्या आंसर आया? कि प्राइस उतनी की उतनी है और क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। पहले डायग्राम को समझाना है, फिर कैसे चेंज आया वो समझना। ठीक है, 6 मार्क्स हमारी जेब में। ये हुई हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ लिया। अब देखो, अब तुमसे कोई भी पूछ ले कि अगर बताओ कि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है एक साथ, तो क्या होगा? कोई दिमाग नहीं लगा। क्या करना है? डायग्राम बनाया, खच खच खच, आंसर आ गया। सिंपल है ना? आंसर आ जाए। आगे बढ़े। देखो, ये हो गई हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। उस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म करेंगे। प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है, और इसके क्वेश्चन देखेंगे और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप पसंद आई होगी। ये मेरी बुक, जिसको भी खरीदनी हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7690041256। वापस रिपीट करता हूं, 7690041256। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी है और ये बुक देखना चाहता है, ये वो बुक है जो मैंने खुद ने लिखी है, कॉपीराइट बुक है। सो whoever interested in purchasing this book, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप पे आओ या फिर नॉर्मल कॉल करो विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स सॉलिटिव्स। मैं आपको असिस्ट करूंगा और ये बुक आप तक पहुंच जाएगी। गाइस, कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स सॉलिटिव्स। तो ध्यान रखना, इसके बाद मैक्रो आ रही है। तुम्हारा डर आ रहा है, जिसको बाहर निकालना मेरा काम है। ठीक है, तो गाइस कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स सॉलिटिव्स। फॉर मोर वीडियोस लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो।